कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मफाद के लिए जीते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद को ऐन मकसद बना लेते हैं। आज हम आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिसने अपनी ज़िंदगी को लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दी है। जिस उम्र में बच्चे ज़िंदगी जीने का तौर तरीका सीखते हैं, इस उम्र में आपने लोगों की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों के हल के बारे में सोचना शुरू किया। ऐसी ही एक शख्सियत का जिक्र है जो आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर के तेनाली मंडल में वाक़े कोलाकलूर गांव में 19 अक्टूबर 1970 में पैदा हुए। आपने गरीबी और मुफलिसी में अपने वालिदैन की रहनुमाई में मुश्किलात का सामना किया और एक कामयाब इंसान की हैसियत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। आपके वालिद मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ रिटायर्ड टीचर और मंडल एजुकेशन ऑफिसर के अहदे पर फायज हैं। आपकी वालिदा मोहम्मद हाजिरा भी रिटायर्ड उर्दू टीचर हैं। आपकी ज़िंदगी में लोगों की हमदर्दी और उनसे मोहब्बत का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब कोलाकलूर गांव में 19 नवंबर 1977 में तूफ़ानी बारिश की वजह से आफत आ पड़ी। उस वक्त सारा गांव डूबने वाला था। एक स्कूल जो गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम था, आपकी वालिदा इसी स्कूल की मुअल्लिमा थी। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए आपके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो आपने बगैर सोचे समझे लोगों की मदद करने के लिए स्कूल की चाबियां उनके हवाले कर दी। घर वालों को अपने बच्चे का ये जज्बा देखकर हैरत भी हुई और खुशी भी। जब एक बड़ा तूफान आया, हमारे अम्मी टीचर था, रात के 11 बजे टाइम पे हमारे घर को आको, हमारे अम्मी की उर्दू स्कूल टीचर HM है, वो स्कूल के कुंजा हमारे अम्मी के पास रहते। रात में आको तूफान आया, रात में गांव वाले आको दरवाज़ मार को टीचर मेरे को कुंजी दो, हमें हमारे घर गिर गए को दरवाज़ मारते। तो वो टाइम पर भी हमारे छोटे भाई था, हिम्मत करो। जब से पहले से हेल्पिंग नेचर करने के बाद है वहाँ पहले कौन क्या है, बरसात पड़ता है तो कुंजी दवा लो तो DO क्या बोलता है, MEO क्या बोलता है, कहने कभी सोचे नहीं सरकार गवर्नमेंट प्रॉपर्टी स्कूल नहीं देना असले है तो भी पब्लिक को बचाने के वास्ते किली दे कुंजी दे डालो भेज डालो उनको बोल को ऐसा हिम्मत कर को दिया। पहले से भी डिसिप्लिन याद करते था उन्होंने। फिर इस बच्चे ने यूथ कांग्रेस में शमूलियत ली। आपकी कारकर्दगी को देखकर जल्द ही आपको यूथ कांग्रेस के स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के अहदे पर तरक्की दी गई। आपने कांग्रेस में बहुत सी खिदमत अंजाम दी और लोगों ने खूब आपका साथ भी दिया। फिर एक वक्त आया जब आंध्र प्रदेश पर मुसीबत आ गई। आंध्र प्रदेश के टुकड़े होने वाले थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासत तकसीम हो गई। कांग्रेस के इस इक़दाम पर आप अपने ओहदे को छोड़कर अलग हो गए। लोगों ने अपने वतन और रियासत के लिए आपकी मोहब्बत को देखा। वो कहते हैं ना, आपके इरादे बुलंद हो तो कामयाबी खुद आपके पास चल कर आती है। ठीक उसी तरह जैसे ही कांग्रेस को आपने छोड़ा, उसी वक्त आंध्र प्रदेश की मजबूत सियासी जमात तेलुगु देशम पार्टी TDP ने आपका हाथ थाम लिया और लोगों ने आपका इस्तकबाल फूलों और आतिशबाजी से किया। सही मायनों में TDP को कोई काबिल शख्स मिला और आप हैं आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद हिदायत। आपकी खिदमत का सिलसिला जारी रहा जिसकी वजह से लोगों ने आपको बहुत इज्जत और मोहब्बत दी। आपने माइनॉरिटीज़ के लिए फलाही स्कीमात का ऐलान किया। लोगों को खुद कफील बनाना और औरतों को माशी मैदान में आगे लाना आपकी ज़िंदगी का अहम मकसद बन गया। कर्नूल, कड़पा, विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम ऐसे पूरे 43 सेक्टर में आपने सिलाई मशीनें और माइनॉरिटीज़ को लोन दिलाया। आपके आने के बाद हुकूमत ने माइनॉरिटीज़ को 2800 करोड़ रुपए का बजट दिया। ऐसा तो उस वक्त भी नहीं हुआ था जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मुत्तहिद थे। इसकी मिसाल आप इस साल के बजट में ही देख सकते हैं। 2018-19 के लिए हुकूमत ने 11,600 करोड़ रुपए की रकम दी है जो कि 13 अजला में खर्च करना है। मुत्तहिदा रियासत में एक साल में सिर्फ 500 करोड़ रुपए ही बजट का ऐलान होता था
वो भी 23 अजला में खर्च करने के लिए। ये आपकी मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। आइए आपको उस काबिल शख्स से मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिदायत, आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन और तेलुगु देशम पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग गुंटूर में हैं। गुंटूर मेरा बर्थ डिस्ट्रिक्ट है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया। मेरे फादर मंडल एजुकेशन ऑफिसर है और मेरे मदर उर्दू टीचर है। हम लोग सियासत में स्टूडेंट के टेम्पो से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और माइनॉरिटी इश्यूज़ पे जम के काम करने का मकसद से मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ। तेलुगु देशम पार्टी में स्टेट सेक्रेटरी जैसा हूँ। मेरा बर्थ गुंटूर डिस्ट्रिक्ट कोलकलूर विलेज में हुआ। हमारे फैमिली में हमारे दादा करणम रहे और करणम बोले तो करणम सब बोलते विलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। उनका दरगाह बोल के खम्मम प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट विलेज, वहाँ से मेरे फादर नौकरी करने के वास्ते मंडल एजुकेशन ऑफिसर रहे। इधर ट्रांसफ़र होके गुंटूर आए और गुंटूर में मेरा एजुकेशन पूरा प्राइमरी एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन गुंटूर में चला। गुंटूर जिला परिषद हाई स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन हुआ और गुंटूर का हिंदू कॉलेज में बीकॉम डिग्री मैं पढ़े में। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी में ज्वाइन हुआ। फर्स्ट मैं कांग्रेस में यूथ कांग्रेस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जैसा काम किया थोड़े साल। 2007 के बाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी सेल चेयरमैन बना और उसके बाद आंध्र प्रदेश कांग्रेस का कमेटी का स्पोक्स पर्सन बना। जब आंध्र प्रदेश स्टेट का बाइफिकेशन का इश्यूज पब्लिक के सामने आए टेम्पो, पूरे आंध्र प्रदेश की पब्लिक ने बाइफिकेशन के खिलाफ, स्टेट बाइफिकेशन के खिलाफ हमें एजिटेशन मूवमेंट चलाए। उसमें मैं खुद एक मेन रोल इसमें रहा। जेएसी बोल के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जेएसी समाख्य आंध्र प्रदेश परिरक्षण समिति जेएसी बोल के वो जेएसी का कन्वीनर भी था। इसलिए जब कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश को अशास्त्रीयता से बाइफिकेशन करने का फैसला कराया तो हम लोग कांग्रेस से इस्तीफ़ा देके तेलुगु देशम पार्टी में ज्वाइन हुए। तेलुगु देशम पार्टी में ज्वाइन हुए बाद हमारे सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब के लीडरशिप में माइनॉरिटी तबके में डेवलपमेंट के वास्ते काम करते हैं। आज यहाँ से गुंटूर से 15 किलोमीटर दूर पे कोलकलूर बोल के तेनाली डिवीज़न में एक विलेज को जा रहे हैं। वहाँ जाके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने का है। आइए कोलकलूर विलेज को जाएंगे। जगह है, मेरा बचपन पूरा इधर गुजरा। उस घर में मैं बचपन में रहता था। ये मैदान में यहाँ खेल कूद होता था। मेरा प्राइमरी एजुकेशन पूरा इधर ही गुजरा। ये गांव से मेरे पर्सनल अटैचमेंट है, इसलिए ये गांव में फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग करें। ये मैदान में जो मुहर्रम होता बहुत ज़बरदस्त मुहर्रम होता। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस है। इस गांव में मुहर्रम होने का है।
ये था मेरे ज़िंदगी का अब तक का सफ़र। सियासत में आने के बाद माइनॉरिटी तबके में गरीबी को दूर करना और उनके वेलफेयर के वास्ते काम करने का ख़ास मकसद लेके हम सियासत में काम करते हैं। इस मकसद में कामयाब होने के लिए मैं बहुत कोशिश भी करता हूँ। अल्लाह के फजल से आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन के ओहदे में बैठ सका हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया गुजारता हूँ मैं, और उसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू साहब का भी शुक्रिया गुजारता हूँ, क्योंकि एक सामान्य पार्टी वर्कर जैसा रह के खुद अपने मेहनत पे इस ओहदे पे पहुंच सका हूं मैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि कौम में गरीबी को दूर करने के वास्ते, कौम की खिदमत करने के वास्ते अल्लाह ताला ने मेरे को मौका दिया। इस मौके के वास्ते मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया गुजारता हूं। और हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जानिब से जो भी माइनॉरिटी इसके लिए जो वर्क करना है, वेलफेयर काम स्कीम्स को लागू में लाना है, इसके वास्ते गवर्नमेंट से बजट भी ज़्यादा लेने की कोशिश भी हम लोग करते हैं। ये 4 साल में आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जानिब से 30 पर 8,000 38,000 अनएम्प्लॉयड माइनॉरिटी यूथ को हम लोग बैंकेबल लोन्स स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए हैं। एक आदमी को 2 लाख रुपए यूनिट कास्ट रख के उसमें 1 लाख सब्सिडी दे के और 2 लाख के बैंक लोन दिए। अब तक 30 पर 8,000 अनएम्प्लॉयड माइनॉरिटी यूथ को ये लोन देने का स्कीम चलाए। इस साल इंशाअल्लाह 15,000 अनएम्प्लॉयड यूथ को स्टेट लेवल में लोन्स देने का प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट बना लिए है। पूरा ये 5 साल में 50 पर 52,000 अनएम्प्लॉयड मुस्लिम माइनॉरिटी यूथ को एम्प्लॉयमेंट लाने के वास्ते और उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रोजेक्ट भी हम लोग बनाए। उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें हमारे सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब का बहुत मदद देते हैं। उनके ब्लेसिंग्स को लेके हर काम में भी हम कामयाब होते हैं। ऐसे ही औरतों में उन फाइनेंशियल पावर बढ़ाने के वास्ते आंध्र प्रदेश पूरे में उनको ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम भी हम लोग लेते हैं। आज आप भी देखिए, एक विलेज को जाके वहाँ विलेज में 100 औरतों को, मुस्लिम औरतों को सेलेक्ट कर लेके उनको 3 महीने स्विंग सेंटर मिशंस पे ट्रेनिंग देके और उनको स्विंग मशीन फ्री देने का काम करे। स्विंग मशीन्स फ्री देके उनको हुनर एक हम लोग बतलाने की कोशिश करें। ऐसा स्टेट के हर विलेजेस में भी, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में जाको माइनॉरिटी गरीब तबके में सो औरतों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने का काम भी हम लोग माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जानिब से करते हैं। और ट्रेनिंग भी 43 सेक्टर्स में हम लोग स्टेट लेवल में ट्रेनिंग देते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग, पारा मेडिकल ट्रेनिंग और ईडीपी ट्रेनिंग और स्विंग मशीन्स ट्रेनिंग और ब्यूटिशियन कोर्स में ट्रेनिंग, कंप्यूटर कोर्सेस में ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारा मकसद एक ही है, हम सबका मकसद और चंद्रबाबू नायडू साहब का संकल्प भी एक है कि आंध्र प्रदेश में गरीबी को दूर करना। जो मुस्लिम तबके में, माइनॉरिटी तबके में गरीबी अब तक है, वो गरीबी को दूर करना और नाइल्मी को दूर करना, उन लोगों को सेल्फ बोधे पर खड़ाना और उनके वेलफेयर और डेवलपमेंट के वास्ते सही काम करना, इस मकसद के साथ हम लोग काम करते हैं। इंशाअल्लाह इसमें हमारा कामयाबी के वास्ते आप भी दुआ कीजिए। और एक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन नहीं, हमारे साथ साथ उर्दू अकादमी ऑफ आंध्र प्रदेश है और हज कमेटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, एपी वक्फ बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश है, माइनॉरिटी कमीशन ऑफ आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम माइनॉरिटी वेलफेयर में है सो 5 ऑर्गेनाइजेशंस को भी फुल प्लेज बोर्ड
कॉन्स्टिट्यूट करे सो फर्स्ट टाइम है ये। सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब का मैं शुक्रिया गुजारता हूं कि फुल फ्लेड्ज बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे और बजट भी गुज़िश्ता सालों से ज़्यादा बजट भी देते हैं। ये एक हिस्ट्री, आंध्र प्रदेश हिस्ट्री में एक सुनहरी मौका है ये, इसलिए हम लोगों को ये मौका आने का बहुत बड़ा अल्लाह से मैं शुक्रिया गुजारता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा भी इस आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम गवर्नमेंट आएगी और तेलुगु देशम पार्टी के इसके साथ हम मिलके माइनॉरिटी तबके में गरीबी को और नाइल्मी को दूर करने के वास्ते कदम बढ़ा के चलते हैं। शुक्रिया।